ब्रेकिंग न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है। इंडियन इंपोर्ट्स पर इंडिया के रशिया के साथ ऑनियल ट्रेड को लेकर चल रहे विवाद में यह एक बड़ा कदम है। तो यह कितना बड़ा मूव है, किसे इसका नुकसान होगा और इसका इंडिया यूएस ट्रेड पर क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। यह है इसकी वजह। यूक्रेन वॉर के बाद से इंडिया डिस्काउंटेड रशियन ऑनियल खरीद रहा है, वॉशिंगटन के बार बार दबाव के बावजूद। इससे रशिया इंडिया का नंबर 1 ऑनियल सप्लायर बन गया है और यह कह सकते हैं कि ट्रंप इससे खुश नहीं है। उनका मैसेज है, हम इंडिया को रशिया की वॉर मशीन को फंड करने नहीं दे सकते, जबकि वे यहां टैरिफ फ्री सामान बेचते हैं। दूसरे शब्दों में, अब कॉन्सिक्वेंसेस का टाइम है। तो कौन है इस खतरे में? सबसे पहले टेक्सटाइल्स और अपैरल। इंडिया यूएस को ढेर सारे कपड़े भेजता है और ये इंडस्ट्रीज प्राइस पर ही चलती है। फार्मास्यूटिकल्स अगले नंबर पर हैं। इंडिया एक ग्लोबल फार्मेसी है, लेकिन अगर मार्जिन खत्म हो गए तो यूएस हेल्थ केयर को झटका लग सकता है। ऑन्टो कंपोनेंट्स, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर गुड्स सभी यूएस बायर्स पर बहुत डिपेंडेंट हैं और सभी को कॉस्ट स्पाइक्स से बड़ा नुकसान होने वाला है। केमिकल्स के लिए भी यही बात है। डाइज और प्रोसेस्ड फूड्स 50% टैरिफ के साथ अमेरिकी इंपोर्टर्स रातों रात वियतनाम, मेक्सिको या बांग्लादेश की ओर मुड़ सकते हैं। लाखों इंडियन वर्कर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन यह सब बुरी खबर नहीं है। आईटी सर्विसेज, डिजिटल एक्सपोर्ट्स, आमतौर पर इन पर टैरिफ नहीं लगता। स्पेस टेक और डिफेंस, वे डील्स स्ट्रैटेजिक हैं और अक्सर स्पेशल पैक्ट्स से प्रोटेक्टेड होती हैं। एग्रीकल्चर और हेवी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स कम प्रभावित होंगे, या तो क्योंकि यूएस लोकली सोर्स करता है या ये प्रोजेक्ट्स कई सालों और कई देशों में फैले हुए हैं। बेसिकली इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स अभी के लिए सेफ रहने चाहिए। तो इंडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है? ऑफिसर्स इस कदम को अनफॉर्चुनेट बता रहे हैं और वे अपने ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर, इसे डब्ल्यूटीओ में ले जाना या क्लासिक यूएस एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाकर जवाब देना, जैसे बादाम, एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन दोनों देशों में इलेक्शन आने वाले हैं, तो कॉम्प्रोमाइज के लिए ज्यादा जगह नहीं है। और यह है सबसे जरूरी बात, यह टैरिफ वॉर इंडिया को रशिया और चाइना के और करीब ला सकती है, जिससे क्वाड कोऑपरेशन और भी मुश्किल हो जाएगा। यह एक वेकअप कॉल है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कितनी नाजुक होती है और क्यों इंडिया को यूएस मार्केट्स से आगे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को यूएस ट्रेड टाइज को बचाने के लिए रशियन ऑनियल खरीदना बंद कर देना चाहिए या अब जवाब देने का समय है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऑनियल और ट्रेड पर और रियल वर्ल्ड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।